प्रश्न दिया है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3 2 -2 3 और 2 3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। पहली बात तो याद रखिए कि जब भी आपको नॉर्मली त्रिभुज आपको प्रूव करना हो तो याद रखें कि दो भुजाओं का जो योग होता है वो हमेशा तीसरे से ज़्यादा होना चाहिए त्रिभुज के लिए। इसका मतलब आपके पास 3 बिंदु दिया है तो इसको मान लेते हैं कि ये जो 3 2 है ये ए है, ठीक है, और -2 -3 ये जो दिया है इसको बी मान लेते हैं, और यहाँ पे ये जो है इसको हम लोग सी मान लेते हैं। यदि ऐसा ए बी सी तीनों बिंदु मान लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग ऐसा एक बिंदु बना देते हैं, 2 बिंदु यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर। तो अब आप ये बताइए, यदि ये समकोण त्रिभुज होगा तो इसको हम लोग ए मान लेते हैं, और ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों बिंदु हो जाएंगे। तो इसको समकोण बनाने के लिए आपको पता है कि तीनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो निकालनी पड़ेगी, तभी तो ये समकोण बनेगा। और ये समकोण बनेगा मतलब यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर यदि ऐसा बनता है तो आप ये कह सकते हैं कि AC का जो स्क्वायर होगा वो AB के स्क्वायर का योगफल और ये बराबर हो जाएगा BC के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। मतलब ये आपको पता है कि जो कर्ण होता है इसका स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए जो सी है वो कितना दिया है, कहेंगे 2, 3 दे रखा है। जो बी है वो कितना है तो कहेंगे -2, -3 दे रखा है। और जो ए है वो कितना है, वो 3, 2 दे रखा है। तो इसी को हम लोग आगे चल के सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसकी ए और सी के बीच की दूरी, ये बीच की दूरी निकाल लेते हैं। दूरी का फार्मूला क्या होता है, तो आपको कहेंगे कि किसी भी दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। AC निकालेंगे, फिर A और B के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर C और B के बीच की दूरी निकालेंगे। क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यदि AC के बीच की दूरी निकालें तो जब A और C दो बिंदु को लेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग A और C बिंदु के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे यदि आप रखें तो x2 का मान कितना है, तो x2 का मान कहेंगे कि 2 आया है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। माइनस यहाँ पे x1 का मान कितना है तो कहेंगे 3 आ गया है, तो यहाँ पे 3 रख देंगे। 2 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 - y1, तो y2 कितना दिया है, 3 दिया है, और माइनस y1 कितना है तो कहेंगे 2 है, -2 का होल स्क्वायर। तो इसी तरीके से हम लोग दूरी निकालेंगे, ठीक। सभी का मान इसी तरीके से रखना है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मान रखेंगे। तो आपको बस ध्यान से देखना है, इसी तरीके से आपको मान रखना है। क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे देखिए x2 - x1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर कैसे हो जाएगा, x2 - x1, यहाँ पे देखिए 2 में से आप 3 घटाएंगे तो -1 आएगा, प्लस y2 - y1, y2 - y1, y2 कितना है 3, y1 कितना है 2। यदि 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कहेंगे यहाँ पर 1 + 1 हो जाएगा और ये अंडर रूट में 2 आ जाएगा। अब इसके बाद AB का भी मान निकाल लेते हैं सेम इसी तरीके से। तो अंडर रूट में जब AB का मान निकालते हैं तो ये x1 y1 a तो है ही, लेकिन ये क्या हो जाएगा अब x2 y2, अब क्योंकि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली जा रही है। तो यहाँ पे यदि आप कहेंगे x2 - x1, x2 कितना है -2 और x1 कितना है 3, तो -2 - 3 मतलब का -5 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस उसके बाद y2 - y1, y2 कितना है -3 और ये -2, तो कितना -2 - कितना हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो अब ये क्या आ गया 25 25 50, तो कहेंगे अंडर रूट में 50 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद AB आ गया आपका, AC आ गया। अब हम निकालेंगे BC। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि अंडर रूट में x2 - x1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप यदि देखें तो 2 - 2 है, तो यहाँ पर यदि -2 - 2 करेंगे तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और उसके बाद क्या करेंगे 3 और -3, 3 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 36 और 16 जोड़ देंगे तो 52 हो जाएगा। तो कहेंगे कि यहाँ पर AB का मान, AC का मान और BC का तीनों का मान निकल के आपके सामने आ गया है। अब यहाँ पर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यदि तीनों का मान रखें और यदि ये दोनों पक्ष बराबर हो गए, इसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा कि ये तीनों बिंदुओं जो दी गई हैं वो समकोण त्रिभुज के ही शीर्ष हैं। तो देखिए AC का मान कितना है तो कहेंगे अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, प्लस AB का मान कितना है तो कहेंगे अंडर रूट में 50
का होल स्क्वायर बराबर BC का मान √52 का होल स्क्वायर। तो आपको पता है स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो ये 2 हो गया और ये 50 हो जाएगा और ये इधर 52 हो जाएगा। तो इधर देखिए 52 जोड़ देंगे, 50 और 2 जोड़ देंगे 52 हो जाएगा, 52 बराबर 52। दोनों के दोनों पक्ष बराबर हो गए। इसका मतलब ये जो तीनों बिंदु दिए गए हैं ये आपके क्या है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ से लिखेंगे ये क्या हो गया, इति सिद्धम प्रूफ हो गया।